ऑल राइट, हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो मेडिकल असिस्टेंट का एयरफोर्स का जो इनटेक हो रहा है इस बार ओपन रैली, जो कि कुछ स्टेट्स के लिए ही है, जैसे झारखंड, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं उनके लिए हैं। तो क्या यहाँ पर सब कुछ होने वाला है, प्रोसेस 2 दिन का ये चलेगा ओपन रैली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ऑफिशियल साइट को। इसमें यार बताया गया। तो गाइस ओपन रैली यहाँ पर किस तरीके से, ये पूरा पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं। राइट, तो है सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आप नोटिफिकेशन देख लो। ये मेडिकल असिस्टेंट का जो है वो एक परमानेंट भर्ती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से स्टेट्स हैं तो आप स्टेट देख लो। सबसे पहले असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। इन सारे लोगों के लिए अब मेडिकल असिस्टेंट का आपको ट्रेड मिलने वाला है। तो भाई ट्रेड बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर बात कर ले, 27 से 28 अगस्त को आपका होगा और रिपोर्टिंग डेट 27 अगस्त को है यहाँ पर। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं, कौन कौन से स्टेट के लिए, तो ये ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के लिए ये है 27 और 28 अगस्त को। अब इसमें क्या क्या होगा भाई, एक्टिविटीज़ देख लो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, 81, 82 एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा अगर आप पास करते हो तो। एंड ग्रुप ये है वाई और मेडिकल असिस्टेंट फॉर 10+2 कैंडिडेट्स। ठीक है, 30 और 31 को होने वाला है भाई ये सारी स्टेट्स के लिए। यहाँ पर देख लो, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ सेम यहाँ पर होने वाला है। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो फार्मा वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जिन्होंने डी फार्मा या फिर बीएससी इन फार्मा कर लिया, उनका 2 से 3 सितंबर के बीच में होगा। रिपोर्टिंग 2 सितंबर को करना है। और सारे ही जितने भी स्टेट्स का यहाँ पर बताया गया, आप मैंने लिस्ट दिया था, उन सबको जाना है 2 या 3 सितंबर को जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका कहाँ पर रिक्रूटमेंट रैली होने वाला है, तो भाई रिक्रूटमेंट रैली के लिए पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नियर पालता गेट एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर में आपको जाना पड़ेगा। बैरकपुर भाई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, वहाँ चले जाना। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एंड बीएससी फार्मा के लिए 1 जनवरी 2007 तक 1 जनवरी 2002 से होना चाहिए। तो भाई ये है हमारा एज क्राइटेरिया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो भाई ये 10+2 आपको होना चाहिए। पीसीबी के साथ होना मैंडेटरी है ना मेरे भाई। एंड इंग्लिश भी आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, या फिर आपका वोकेशनल नॉन वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। बायोलॉजी भाई बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर। एंड डिप्लोमा एंड बीएससी फार्मेसी आपका होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी से जाने वाले तो। उसके बाद यहाँ पर बात कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि डोमिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डोमिसाइल वहाँ पर सबसे पहले एंट्री में आधार के बदले डोमिसाइल लेंगे। डोमिसाइल अगर आपका नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ही स्टेट्स के लिए तो कोई भी आ सकता है, इसलिए डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डोमिसाइल यहाँ पर लेके ही जाना पड़ेगा। अगर डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिया गया है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपको कंसेंट फॉर्म प्रिंट आउट लेके जाना है साइबर, नियरेस्ट साइबर से जाके आप प्रिंट आउट ले लो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का कंसेंट फॉर्म। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका पे एंड अलावेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होता है। ट्रेनिंग के टाइम आपको स्टाइपेंड मिलता है 14,600 का पर मंथ। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिलिट्री सर्विस पे पर रखा जाता है 26,900 पर मंथ। ये भाई बेसिक पे होता है, इसे फुल सैलरी मत मान लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक डीए होती हैं, सीपीएमए, एलआरए, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस, एचआरए, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन आपको हायर एजुकेशन के लिए भी परमिट किया जाता है। पर्क्स ये मैंने दिखा दिया आपको क्या क्या मिलता है। 62.5 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर भी होता है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले वेरिफिकेशन आपका होगा एलिजिबिलिटी का, कि आप यहाँ पर कौन से स्टेट से हो, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका होगा सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पर बताए थे। सबसे पहले होगा पीएफटी यहाँ पर 2 पार्ट्स होंगे इसमें, पीएफटी 1 एंड देन होगा पीएफटी 2। पीएफटी 1 में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है विदिन 7 मिनट्स अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज के लिए। एंड जो 21 ईयर्स के बाद वाले हैं या फिर बीएससी फार्मेसी जिन्होंने कर रखा है, उनको 7 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर पीएफटी 1 क्वालिफाई करने के बाद पीएफटी 2 होगा 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स। ये करने के बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो आपका होगा, आपको 30 क्वेश्चन रागा से पूछे जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, जो कि यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ये होने के बाद आपका होगा 81 एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होगा। उसके बाद होगा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। 81 में होता है एसआरटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। 82 में होता है जीडी। ठीक है भाई, अब मेडिकल का आपको
अपॉइंटमेंट बताया जाता है कि आपको कब मेडिकल के लिए जाना है, एंड देन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है वो नवंबर में, यहाँ पर देख सकते हो पब्लिशिंग ऑफ PSL नवंबर में, आपको 14 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हो। अपने साथ आधार ज़रूर लेके जाना, यहाँ पर मैंडेटरी आधार लेके जाना, जो कि झारखंड या फिर बंगाल से छत्तीसगढ़ से हैं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो गाइज़ ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, कैसा लगा जानकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और भी वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर बने रहेगा वीडियो से। चलिए मिलते हैं।